एडमिनिस्ट्रेशन जिसका काम है चीज़ों को मैनेज करना, 90 दिन से 4000 लोग परेशान हैं और बैठे हुए हैं और कोई उनका पूछने वाला नहीं है। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन की जो मैं गुजारिश करूंगा कि आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और जागरूक नागरिक बने इस मुल्क का, जो देश के लिए भी और यूनिवर्सिटी के लिए भी और आम सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। देख रहे हैं कि सड़कों पे नॉन टीचिंग स्टाफ उतरा हुआ है कोहरे में। अच्छे हिंदुस्तानी सिटीजन की तरह आपने ये चीज़ को उठाया कि जो चीज़ें की जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, क्योंकि चुप रहना भी तो एक तरह का गुनाह है। आपको कोई चीज़ गलत हो रही है, गलत हो तो उसके खिलाफ बोलना, वो लाना, ठीक है वो पीसफुली करें, अपने अपने जो तरीके हैं उस हिसाब से करें। तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा और लोग मुद्दा है और इस टॉक शो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए कि उबैद भाई की आवाज ज्यादा से ज्यादा दूर तक जाए और जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सड़कों पर है उन्हें उनका राइट मिले। हाँ बिल्कुल राइट मिलना चाहिए। और ये आप कोई भी एक आम आदमी कैसे हैं आप सब? मैं इमरान नूटी, सोशल एक्टिविस्ट, रिकॉर्ड टॉक शो लेके हाजिर हूँ। जैसे कि आप देखते हैं अलीगढ़ के बाहर के फेमस पर्सनालिटीज को अपने टॉक शो में बुलाते हैं और उनकी राय को रखते हैं। और आज ऐसे हमारे टॉक शो में चेहरे हैं जो किसी चेहरे पर पहचान की मोहताज नहीं है, जिनका नाम डॉक्टर उबैद साहब है, जो एनेस्थीसिया में है और टीचिंग स्टाफ क्लब के वो सेक्रेटरी भी हैं। हम उनका टॉक शो में स्वागत करते हैं। शुक्रिया बाबू। जैसे कि आप जानते हैं मैं बात करूंगा आज इस टॉक शो में, टॉक शो और टॉक शो से अलग होगा। हम बात करेंगे इस टॉक शो में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सड़कों पे नॉन टीचिंग स्टाफ उतरा हुआ है कोहरे में, ठिठुरती सर्दियों में। आखिर क्या ऐसी वजह है जो नॉन टीचिंग स्टाफ सड़कों पे उसे उतरना पड़ा है इतने दिनों से? हम जानेंगे उबैद साहब से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि स्टाफ एसोसिएशन जो भी ये नॉन टीचिंग के हमारे भाई लोग हैं इनके साथ हैं, इनकी डिमांड्स के साथ हैं और पिछले 90 दिनों से हम लोग इनका बखूबी सपोर्ट कर रहे हैं और इनकी डिमांड्स के साथ हैं। और वो बात हम लोग टाइम टू टाइम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख भी रहे हैं, जो भी जिस तरीके से भी हम रख सकते हैं। और जो रीज़न है, देखिए 90 दिन से कोई आदमी सड़कों पे बैठा हुआ है, इतनी कड़ाके की अभी सर्दी निकली उसको उन्होंने पास किया, तो कुछ रीज़न तो होगा जब आदमी को इतना इस लेवल को उतरना पड़ रहा है। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिफरेंस एटीट्यूड हो गया है ना, कि किसी भी चीज़ पे कुछ एक्शन ही नहीं लेना है, तो जो कंप्लीट एपैथी और लैक ऑफ सिग्निफिकेंस है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो इसका रीज़न है। बातचीत होती है, उसका कोई पुख्ता हल नहीं निकाला जाता है, कुछ लोग बीच में मिसकम्युनिकेट भी कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो मुझे लगता है प्रोबेबली वही रीज़न है, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन है जो बैठ के बात हो सकती है और वही जो मिसकम्युनिकेशन है वही शायद एक ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। तो आपको क्या लगता है उबैद भाई, जो स्टैंड जो एडमिनिस्ट्रेशन है जी वो आपके फेवर में नहीं है, या क्या ऐसी वजह है जो इस डिमांड को, जो आपकी डिमांड्स हैं? हम कह भी नहीं रहे कि वो हमारे फेवर में रहे। एडमिनिस्ट्रेशन से हम कहाँ कह रहे हैं कि हम हमारे फेवर में रहे, हमारे डिसफेवर में रहे या उनके फेवर डिसफेवर रहे। जो उनकी जायज़ डिमांड है उनको बैठ के उसका सोल्यूशन निकाला जाए। आप ये कह रहे हैं कि आपसे गवर्नमेंट मना कर रही है। जब नॉन टीचिंग के जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोग हैं, जब वो उनसे ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने कहाँ बताया है, कहीं लिख के कोई ऐसी बात आई है तो आप हमें दिखाइए इस बात को, ऐसी कोई चीज़ वो नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि मिसकम्युनिकेशन जो है वो इसका रीज़न है। और आप इस बात को सोचिए कि एडमिनिस्ट्रेशन जिसका काम है चीज़ों को मैनेज करना, 90 दिन से 4000 लोग परेशान हैं और बैठे हुए हैं और कोई उनका पूछने वाला नहीं है। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन की जो अहलियत है और जो उनका इंटेलिजेंस लेवल है उस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है और इस टॉक शो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए कि उबैद भाई की आवाज ज्यादा से ज्यादा दूर तक जाए और जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सड़कों पर है उन्हें उनका राइट मिले। हाँ बिल्कुल राइट मिलना चाहिए। और ये आप कोई भी एक आम आदमी जो इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है या कोई भी नॉर्मल सिटीजन जो इस कंट्री का है, उसको ये सोचना चाहिए कि 90 दिन से अगर लोग धरने पे बैठे हुए हैं, अपनी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके वहाँ पे बैठे हुए हैं और इस सर्दी में जहाँ हम आप 2 मिनट बाहर निकलने में घबरा रहे हैं, वो लोग वहाँ दिन भर बैठ रहे हैं, तो कोई रीज़न तो होगा जो आदमी, वरना कौन अपने घर का आराम छोड़ के सड़कों पे बैठता है। जैसे आपकी डिमांड्स क्या क्या हैं? उनकी बेसिक जो डिमांड है वो रेगुलराइजेशन है। जो उनका मेजॉरिटी जो डिमांड है वो डेली वेजर के इंक्रीमेंट्स और उनके बढ़ाने की बात है। तो वो तो शायद फाइनेंस कमेटी में पास हुआ है, पर अभी उसका ऑर्डर कब तक आता है देखना है।
और मेजर डिमांड ये है कि जो एडहॉक पे और टेम्परेरी और जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं उनके रेगुलराइजेशन की बात है, उनको स्थायी बनाना है, वो उसी की डिमांड कर रहे हैं और उसी में कहीं पे जाके कुछ कंट्राडिक्शन है जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये आगे इसमें कुछ ऐसे रिजल्ट मिलेगा जो फेवर में होगा? अभी हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, कोई आदमी धरना लगा रहा है, कोई आदमी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वो इस उम्मीद से तो कर रहा है कि आगे उसको फेवरेबल रिजल्ट्स मिले। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से यूनिवर्सिटी को रेगुलर वाइस चांसलर मिले और चीज़ें पटरी पे लौटे और बातचीत का दौर आगे शुरू और उनकी जो सोल्यूशन है वो निकाला जाए। इस एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे तो पर्सनली कोई उम्मीद है नहीं, अच्छा। ना नॉन टीचिंग के इश्यूज़ को लेके ना टीचर्स के इश्यूज़ को लेके। हर आदमी पूरा यूनिवर्सिटी एडहॉक पे चल रही है, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि हर ऑफिसर इस यूनिवर्सिटी का एडहॉक पे है, सिलेक्शन कमिटीज नहीं हुई, सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसका अगर हर अधिकारी एडहॉक पे बैठा हुआ है तो आप अंदाजा लगा लीजिए काम किस तरीके से चल रहा होगा। तो हमें तो उम्मीद नहीं है इस एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज़्यादा, हम तो बस दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से रेगुलर वाइस चांसलर मिलेंगे इसको। चलिए, देखना ये होगा कि अब कब तक न्यू वाइस चांसलर आते हैं और कब तक डिमांड्स नॉन टीचिंग स्टाफ की पूरी होती हैं। और ऐसे हम आपको इंटरेस्टिंग टॉक शो दिखाते रहेंगे। वैद भाई, हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए से आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? मैं देखिए सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि ये एक अच्छे हिंदुस्तानी सिटीजन की तरह आपने ये इस चीज़ को उठाया कि जो चीज़ें की जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, क्योंकि चुप रहना भी तो एक तरह का गुनाह है। आपको कोई चीज़ गलत हो रही है, गलत हो तो उसके खिलाफ बोलना, वो लाना कि ठीक है वो पीसफुली करें, अपने जो तरीके हैं उस हिसाब से करें। तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा और लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और जागरूक नागरिक बने इस मुल्क का, जो देश के लिए भी और यूनिवर्सिटी के लिए भी और आम सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, ऐसे हम आपको अच्छे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉक शोज लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए दिए इजाजत। मैं इमरान मिंटू, सोशल एक्टिविस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया वैद भाई, अपना टॉक शो में आपको